हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे कि आपने बोला था सर टॉपिक करा दीजिए रीजनिंग के, तो देखिए आज सबसे पहले स्टार्टिंग में कराता हूँ आपको डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। बात कर लेते हैं कि पासा होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। देखिए पासा दो प्रकार का होता है, सिंपल पासा जिसको साधारण पासा बोलते हैं, और ये होता है दूसरा स्टैंडर्ड पासा जिसको बोलते हैं मानक पासा। आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लाया हूँ। इनका लेवल 0 से लेके और हाई लेवल तक का है, लेकिन मैं आपको मीडियम लेवल तक का ही कराऊंगा क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिंपल पासा पूछ लिया जाएगा, तो वहीं तक मैं आपको कराऊंगा। ज़्यादा डीप में जाओगे तो फिर समझ नहीं आएगा और आपके मतलब का भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मानक पासा होता क्या है। तो देखिए मानक पासा क्या होता है, वह पासा जिसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जिसकी दोनों सतहों का योग यानी उसकी सामने वाली सतह और विपरीत सतह दोनों को मिला दिया जाए तो उसका योग आता है 7। अब वो किस तरह से, ये तो आप सभी को पता होगा कि पासा इस तरह का होता है और इसकी ये जो 3 सतह हमको दिखती हैं और 3 सतह नहीं दिखती। जैसे हमारा लूडो खेलते हैं तो उसका जो गोटा होता है वही पासा बोला जाता है उसी को, और उसी से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 तक अंक होते हैं उसमें क्योंकि 6 सतह होती हैं। 3 सतह हमको दिख सकती हैं और 3 नहीं दिखती। अब जैसे सबसे ऊपर 1 दिया गया है तो इसके विपरीत क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो ऐसे ही इनके विपरीत भी 3 सतह होंगी। अब हमको दिया गया है कि इनकी विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तो कन्फर्म है कि 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा। क्योंकि हमें पता है, ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग होता है 7। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये हमारा मानक पासा है या साधारण पासा। तो देखिए मानक पासे की दिखने वाली दो सतह का योग कभी भी 7 नहीं होगा। कैसे 7 नहीं होगा, देखिए 1 और 3 कितने बनेंगे, 4, 3 और 2 5, 2 और 1 को ऐड करोगे तो आपका 3 बनेगा। यानी कि कोई भी दो सतह मिलाकर आपका 7 नहीं बनेगा। अगर 7 नहीं बनेगा तो आपका मानक पासा, और मानक पासा तो विपरीत सतहों का योग 7, तो मानक पासा होता है बहुत ज़्यादा इजी। इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आप सभी को पता है, या तो आपको 2 पासे दे देगा या 3 दे देगा या 4 दे देगा, और इसी तरह से क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा कि 1 के विपरीत क्या होगा, बात खत्म। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम अपना चैप्टर क्लियर कर रहे हैं तो हमको सारा कुछ पढ़ना है कि इस चैप्टर से बाहर हमारा कुछ न जाए। आगे देखिए साधारण पासा, बात कर लेते हैं साधारण पासे की कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा वह पासा जिसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 ना हो या दिखाई देने वाली दो सतहों का योग 7 हो। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हो कि मानक पासा का विपरीत, मानक पासे का विपरीत साधारण पासा। जैसे दोहे का विपरीत सोरठा होता है, वैसे ही मानक पासे का विपरीत साधारण पासा। मानक पासे में था कि दिखने वाली सतहों का योग 7 न हो और विपरीत सतहों का योग 7 हो। इसमें विपरीत सतहों का योग 7 न हो और दिखने वाली सतहों का योग 7 हो। जैसे कि आप देख सकते हो 4 और 3 7 बन गया। ऐसा नहीं है कि सारी को मिलाने पर 7 बने, कोई से भी 2 को मिलाने पर 7 बन जाना चाहिए। 3 और 2 5 और 4 2 6, तो देखिए बाकी नहीं बन रही है और एक बन गई, 4 और 3 7, और एक ही बनेगी, 2 नहीं बन सकती। आगे बात कर लेते हैं पास से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो आपके लिए कुछ मुख्य बातें हैं, वो क्या हैं। पासे की दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती, जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि सिर्फ 3 सतह दिखाई देंगी। और यहाँ पर इसके कहने का मतलब ये है कि अगर मानक पासा आपको दिया गया है तो आपको पता है कि किस तरह से होता है। मानक पासे में 1 के विपरीत 6 होता है तो कभी भी आपको 6 दिखाई नहीं देगा। 2 के विपरीत अगर 5 है तो सामने कभी भी आपको 2 और 5 एक साथ दिखाई नहीं देंगे।
और 3 के विपरीत 4 होता है तो कभी भी 3 के साथ आपको 4 रखा हुआ नहीं मिलेगा। इसका यूज़ कहाँ होगा? इसका यूज़ आपको एग्जाम्पल दे के समझा दूंगा कि जब आगे एग्जाम्पल आएंगे कि इस बात का यूज़ यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर मानक पासे के लिए बताया गया था, लेकिन मैंने इस बात का मतलब, इस लाइन का मतलब यहाँ से आपको समझा दिया। मानक पासे में 1 के विपरीत क्या होता है? 6, 5 के विपरीत 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। वो क्यों? क्योंकि मानक पासे में हमें पता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो ये हमारा निश्चित है कि 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के 5 और 3 के 4। आगे देख लीजिए, विपरीत सतह पर अंकित संख्या, बिंदु, अक्षर, चिन्ह, संख्या, आकृति। यानी कि विपरीत सतह पासा किस किस तरह से आ सकता है आपका? कोई अंकित संख्या दे देगा, बिंदु दे देगा, अक्षर, कोई चिन्ह या कोई आकृति। तो अब इनको ज्ञात कैसे करना है? अब ये कुछ आपके लिए एग्जाम्पल है। ये तो हमने पढ़ लिया अपने मुख्य मुख्य तथ्य कि हमारा पासा होता क्या है। सारा खेल है बस आगे समझने का। पासा तो आपका हो गया, इतना ही सिलेबस है पासे का कि पासा होता क्या है, ये आपने समझ लिया किस तरह से करना है। बस देखना ये है कि क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं और आपको करने कैसे हैं। बाकी रह गया आपकी प्रैक्टिस। तो सबसे पहले देख लीजिए पहला एग्जाम्पल। ये एक पासा दिया गया है, इसको मैं यहाँ पर देखिए साधारण है ये और ये मानक है। आप भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी है, सिर्फ पासे को देखिए। ये रहा आपका पासा, एक एक करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा आपका पासा। अब आपको बताना है कि ये साधारण पासा है या मानक पासा। इसको भूल जाइए कि कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। तो देखिए 5 और 4 का योग कितना हुआ? 9। 4 और 2 का योग कितना हुआ? 6। और 5 और 2 का योग 7। यानी कि हमारी दिखने वाली सतहों में योग 7 आ गया। कोई दो सतहों का योग 7 बन गया। जबकि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग होता है और सामने दिखने वाली सतहों का योग 7 नहीं होता। यहाँ पर हमारा योग 7 हो गया है, तो ये हमारा साधारण पासा होगा। आपको हो गई होगी पहचान कि हमें पता कैसे चलेगा कि साधारण पासा क्या होता है और मानक पासा क्या। आपको पता था कि इनके जो है फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, रूल्स क्या है, ये सब पता था, लेकिन पहचान क्या है? पहचान रही ये, कैसे पहचानोगे? अब आपसे पूछ लेगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जितनी भी संख्या यहाँ पर दी गई हैं 5, 4, 2। अब देखिए 5 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है और 4 के विपरीत, इन्हीं के विपरीत पूछेगा जो आपको दिखा रखी है। तो अब जो साधारण पासा है तो इसमें होता है हमारा कि विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हो सकता। आपसे एक पासा दिया, एक पासा आपके एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन मुझे एक भी बताऊंगा, दो भी बताऊंगा, तीन भी बताऊंगा और 4 भी बताऊंगा कि 4 आएंगे तो कैसे होगा। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं बंद पासा यानी क्लोज्ड आइज। अभी आगे पढ़ेंगे ओपन आइज कि अगर पासे को खोल करके देगा तो किस तरह से देगा। तो अभी मैं आपको क्लोज्ड आइज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद ओपन आइज पढ़ाऊँगा कि ओपन आइज कितने प्रकार से पूछा जा सकता है और आपका चैप्टर हो जाएगा क्लियर। इस चैप्टर को देखने के बाद कल आपके लिए इसका प्रैक्टिस सेट आएगा, सारे के सारे पासे से रिलेटेड क्वेश्चन। कल आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा और किस तरह से आप क्वेश्चन कर रहे हो। देखिए आपको पासे को पहचानने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। अगर सिंगल डाइस आएगा तभी आपसे पूछेगा कि मानक पासा है या साधारण पासा, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है या नहीं होता, या उसके मतलब रूल से पूछ लेगा कि क्या क्या होता है मानक पासा। अगर आपको 2 पासे देता है यानी 2 डाइस देता है तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि साधारण है या मानक। फिर आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए ये हमारा साधारण पासा था, विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा, तो 5 के विपरीत हमारा क्या क्या हो सकता है? 5 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। कभी भी 4 नहीं हो सकता। क्वेश्चन में दे देगा आपको ये 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 3, 6, 4। आपसे पूछ लेगा कि इसके सामने कौन सा है। दूसरा आपने पढ़ा था कि 5 यहाँ पर दिया गया है तो 2 दिखने वाली सतह कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो देखिए 4 आपका यहाँ पर दिख भी रहा है, तो ये इसकी विपरीत सतह कभी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर दिखा दी गई है। आगे आप दोनों में से किसी भी तरह से कर सकते हो। 2 दिया गया है तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 6, 2 8।
विपरीत सतहों का योग 7 नहीं हुआ, और 2 के विपरीत में 5 और 4 दिए गए हैं, तो 5 और 4 कभी नहीं आ सकते, बाकी ये 1 3 6 ही आ सकते हैं। दिया गया है 4 के विपरीत क्या हो सकता है, तो 1 और 6 हो सकता है, क्योंकि 3 यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, लेकिन अगर हम 3 रखेंगे तो योग हो जाएगा हमारा 7, जो कि नहीं होना चाहिए। 2 ही क्यों बता सकते हैं 1 और 6, क्योंकि 3 नहीं होगा, 5 और 2 पहले ही दिखा दिया गया है, तो सारे के सारे अंक पूरे हो गए, तो इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। कोई अगर डाउट रह जाता है तो वीडियो पीछे करके फिर से देख लेना। कभी भी साधारण पासे में विपरीत सतह का योग 7 नहीं होगा, और किसी भी पासे की 2 दिखती हुई भुजाएं, मतलब या 2 दिखते हुए अंक जो आपको दिखाए गए हैं, कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। 5 के विपरीत 4 नहीं होगा, 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, 2 के विपरीत 5 नहीं हो सकता। अगले बात कर लेते हैं दूसरा पासा, ये रहा हमारा। अब आपको दिखाता हूँ मानक पासा। मानक पासा, अब आप भूल जाइए कि ये हमारा मानक पासा है। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 3 1, अब बताना है कि ये हमारा मानक पासा है या नहीं। तो 2 और 1 को ऐड करके देखिए क्या आया, 3, 3 और 1 ऐड किया 4, और 3 और 2 ऐड किया 5। हमारी परस्पर सतहों का योग 7 नहीं हुआ। जब 7 नहीं हुआ तो मानक पासा। मानक पासे में दिखने वाली सतहों का योग 7 नहीं होता, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। पूछ लेगा कि 1 के विपरीत क्या है, तो सीधे सीधे 6। मानक पासे में विपरीत सतह का योग 7 होता है, तो 1 के विपरीत 6 ही हो सकता है, बाकी इनमें से कुछ नहीं हो सकता। 2 के विपरीत सिर्फ और सिर्फ 5 होगा, और 3 के विपरीत सिर्फ और सिर्फ 4 होगा। तो मानक पासा होता है बहुत ही इजी। ध्यान सिर्फ ये रखना है, 2 कंडीशंस हैं इसकी, दिखने वाली सतह 7 नहीं होंगी, और विपरीत सतह का योग 7 होगा। आगे बात कर लेते हैं, आपकी अच्छे से समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे है हमारा, जब 2 पासे दिए गए हों तब क्या होता है। तो देख लीजिए, जब पासे में एक भी अंक कॉमन न हो। 2 पासे दिए गए हैं, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। किस तरह से, इस पासे में 2 4 5 दिया गया है, और इस पासे में 6 3 1। अब आपको कैसे बताना है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 के विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे मानक पासे हैं या ये हमारे साधारण पासे हैं। जब आप इसको देखोगे कि 1 के विपरीत क्या हो सकता है, तो देखिए 1 के विपरीत ना ही 3 हो सकता और ना ही 6 हो सकता। बचे कौन से, 2 4 और 5। 1 के विपरीत कुछ भी हो सकता है। पूछ लेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत ना ही 5 हो सकता और ना ही 4 हो सकता। बचे कौन से, 1 3 और 6, ये कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरह से 3 पूछ लेगा, ये रहा आपका 3, तो 3 के विपरीत कभी 6 नहीं हो सकता और ना ही 1 हो सकता। बताया था, जो सतह आपको दिखा दी गई हैं वो उस अंक के विपरीत नहीं हो सकती। इसी तरह से ये सारे के सारे हो जाएंगे। 4 दिया गया है, तो 4 के विपरीत 5 और 2 नहीं होगा, बाकी के 3 में से कोई भी हो सकता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 4 के विपरीत कौन सा नहीं हो सकता, 3 ऑप्शन ये रख देगा और एक ऑप्शन 5 या 2 में से रख देगा, इन दोनों में से कोई सा एक। तो आपको दिख रहा है कि 4 के साथ साथ हमको 5 और 2 दिख रही हैं, तो यही नहीं हो सकती। जोन सा भी देगा उसको ही टिक करना है। आगे बढ़िए, अगला है हमारा, जब 2 पासे दिए गए हो तथा उनमें एक अंक कॉमन हो। देखिए 2 पासे दिए गए थे, कोई सा भी अंक कॉमन नहीं था। 2 पासे दिए गए हैं, एक अंक कॉमन है। अब देख लीजिए ये किस तरह से करना है। 1 दिया गया है, 2 और 6, 5 दिया गया है, 3 दिया गया है और 6 दिया गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए 6 और 1 7 हो गया, और 6 3 9, 5 3 8 और 6 5 11। मतलब ये तो हो गया हमारा साधारण पासा और ये हो गया हमारा मानक पासा। लेकिन यहाँ पर ना ही साधारण पासे की ज़रूरत पड़ेगी ना ही मानक पासे की। जब आपको 2 पासे दे दिए गए हों फिर आपको कुछ नहीं देखना है, देखना ये है कि कुछ कॉमन है या नहीं है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 6, दोनों में 6 कॉमन किया गया है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, 6 को पकड़ना है और क्लॉकवाइज घूम जाना है। इधर भी 6 को पकड़ना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ 6 लिख लेना है आपको।
6 से क्लॉकवाइज घूमोगे 2 आएगा, यहाँ पर 2 लिख दिया। इधर 6 से क्लॉकवाइज घूमे तो 3, तो मतलब 2 के विपरीत 3। उससे आगे बढ़ोगे तो 2 के बाद 1 आएगा, 1 लिख दिया। 3 से आगे बढ़ोगे तो 5 आएगा, 5 लिख दिया। तो 2 के विपरीत 3 हो गया और 1 के विपरीत 5। तो क्या 6 के विपरीत 6 हुआ? बिल्कुल नहीं। 6 के विपरीत जो हमारा अंक रह गया वही हमारा 6 के विपरीत होगा। तो क्या रह गया? 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। 6 के विपरीत 4, 2 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 2। ध्यान यही रखना है, जो हमारा कॉमन है उसी को पकड़ना है और उसी से क्लॉकवाइज घूमना है घड़ी की दिशा में। जितने बढ़ोगे उतना ही आपका अंक आ जाएगा। एक स्थान बढ़े 3 मिल गया, तो इतना ही यहाँ बढ़ना है। एक स्थान बढ़े 2 मिल गया, तो 3 के विपरीत 2। अगले स्थान पर जाओगे 1 मिलेगा और इधर अगले स्थान पर जाओगे तो 5 मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लिए ये जो एरो है इसका मतलब यही है कि ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही आंसर है। यहाँ पर ये दूसरा है, ये अगला टॉपिक है आपका, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये उसी पास से का है कि जब आपको एक कॉमन हो। 3 2 5 दिया गया है, 6 2 1 दिया गया है, देखना है कि कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 2 कॉमन दिया गया है दोनों में। अब आपको करना क्या है, जो आपका कॉमन दिया गया हो उसी को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घूम गए आप। अगर 2 से अगले स्थान पर जाओगे 3 आएगा, तो 2 से अगले स्थान पर 3 लिख लिया। 2 से अगले स्थान पर 6, तो 2 के अगले स्थान पर 6 आ गया। तो 3 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 3, दोनों एक दूसरे के ही विपरीत होंगे। 3 के बाद 5, तो 5 लिख लिया और 6 के बाद 1, तो 1 लिख लिया। यहाँ पर आपका 3 के विपरीत 6 हो गया और 5 के विपरीत 1 बचा। 2 के विपरीत क्या बचा? जौन सा अंक आपका छूट गया यानी 4, तो 4 हो जाएगा आपका 2 के विपरीत। अब ये वाला देख लीजिए, जब 2 अंक कॉमन हो, 2 पासे दिए गए हो और 2 अंक कॉमन हो, तब हमको क्या करना है? तो उसकी स्थिति बनेगी ये रहा आपका 2 ही पासे दिए गए हैं और 2 ही अंक कॉमन है। 4 6 5, 2 6 5। तो जो आपके समान है वो आपस में कट जाते हैं। 6 से 6 कट गया और 5 से 5 कट गया। बचा क्या? 2 के विपरीत 4 बचा। आपसे अगर पूछता है कि 6 के विपरीत क्या हो सकता है, तो देखिए ना ही 2 होगा और ना ही 4 होगा और ना ही 6 के विपरीत 5 होगा। बचा क्या? 1 और बचा आपका 3। तो 6 के विपरीत या तो 1 या 2। फिर आपका आंसर इस तरह से होगा कि 6 के विपरीत या तो 1 होगा या फिर 3 होगा। अगर आपसे पूछ लेता है 5 के विपरीत क्या होगा, तो देखिए 5 के विपरीत ना ही 4 होगा, ना ही 6 होगा और ना ही 2 होगा। तो 5 के विपरीत कौन सा बचा? 1 या 3। फिर से वही आंसर कि या तो 5 के विपरीत 1 होगा या 3 होगा। हम सिर्फ 1 का निश्चित बता सकते हैं कि 2 के विपरीत 4 होगा, बाकी 2 का निश्चित नहीं बता सकते। तो घबराने वाली बात कोई नहीं है। आपको आंसर भी इसी तरह से मिलेंगे, जो ऑप्शंस मिलेंगे कि या तो 1 या 3। फिर आपको उसी हिसाब से टिक कर देना है। बात कर लेते हैं अपने आगे। ये हमारे हो गए क्लियर कि अगर 2 पासे दिए गए हों, और जब 2 पासे दिए गए हैं कोई भी मैच नहीं करता, मतलब दोनों में से किसी में भी कोई संख्या मैच नहीं करती। फिर उससे अगला बढ़ा, जब 2 संख्याएं मैच करती हैं, जब एक संख्या मैच करती है। पहले एक भी संख्या मैच नहीं की, उसके बाद एक संख्या मैच की, उसके बाद 2 संख्याएं मैच की, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तीनों की तीनों संख्याएं मैच हो जाए। नेक्स्ट, अब आगे आता है हमारा 2 पासे वाली। सारी की सारी हमने स्थितियां कर ली कि किस किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है जब 2 पासे दिए गए हों। अब बात कर लेते हैं जब 3 पासे दिए गए हो तब कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर आपके दिए गए हैं 3 पासे। तो इन 3 पासों में आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिर्फ 2 पासे में पहले और दूसरे में 2-2 संख्याएं कट जाए, 3 कभी नहीं कटेंगी। ऐसा भी हो सकता है पहले और तीसरे में 2-2 संख्याएं कट जाए, दूसरे और तीसरे में 2 संख्याएं कट जाए, और ऐसा भी हो सकता है पहले और दूसरे में 1-1 संख्या कटे। किसी भी तरह से हो सकता है। अब देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन है किस तरह से। अब देख लीजिए यहाँ पर आपके 3 पासे दिए गए हैं।
2, 3 और 4, 6, 2 और 4। देखिए पहले और दूसरे पासे को मैच करने पर 2 से 2 कट गया और 4 से 4। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 6 के विपरीत होगा हमारा 3। 6 के विपरीत ना ही 4 हो सकता ना ही 2 हो सकता, बचे कौन से 1, 5 और 3। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि 6 के विपरीत हमारा 3 ही होगा। तो 6 का आपका हो गया क्लियर। अब देख लेते हैं आगे। 6 का तो हो गया 3। अब पहला और तीसरा पासा पकड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 और 2, ये 2 कट हो गए। तो 4 का विपरीत हो गया 1। बचा कौन सा, बचा आपका 5। तो 5 के विपरीत सीधे सीधे 2 होगा। ये आपके तीनों पता चल गए। अब आप देख लेना, अब आपको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ कि अगर हम पहले दूसरे से ना करके दूसरे तीसरे से करें। तो दूसरे तीसरे में देख लीजिए, यहाँ पर 2 दिया गया है और यहाँ पर भी 2 दिया गया है। फिर से हम इसको भूल जाना है, अब इसका कोई काम नहीं। हमारी स्थिति आ गई जब 2 पासे दिए गए हों और एक संख्या मैच करती हो, फिर से पीछे ही पहुँच गए। वही रूल लगा देना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है और जिस तरह से आपको समझाया था उसी तरह से करना है। दोनों जगह आपको 2 और 2 लिख लेना है। 2 के बाद आया 6, तो 2 इस वाले में लिखा है, देखिए 2 के बाद 6 और 6 के बाद आया 4, तो 6 के बाद 4। इसी तरह से इसमें घुमाना है, 2 के बाद 3 और 3 के बाद 1। तो 4 का विपरीत 1, 6 का 3, बचे 5 और 2, तो 2 के विपरीत हो गया 5। किसी भी तरह से कर सकते हो, जिसमें आपको मैच हो जाए। बस देखना ये है कि हमारा मैच किस में हो रहा है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको करना है, एग्ज़ाम में होता है सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट। तो अब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो एग्ज़ाम में करना है, सबसे अच्छी बात है कि आप ये देखिए कि कौन सी एक संख्या 2 में मैच करती है। 2 संख्या वाला नहीं देखना है, एक संख्या वाला देखना है। अगर आप 2 संख्या वाला देखोगे तो फिर आपको एक बार और करना पड़ेगा अगले वाले से मैच। अब आपने पहला और दूसरा पकड़े थे, तो यहाँ से हमको सिर्फ ये पता चला था कि 6 के विपरीत क्या हो सकता है 3। सिर्फ एक ही का पता चला था, बाकी 2 रह गए थे। फिर आपको आगे भी मैच करना पड़ेगा। लेकिन जब आपने दूसरा और तीसरा पकड़े, क्योंकि इसमें सिर्फ एक संख्या मैच थी, तो आपको 2 पता चल गए थे कि हमारे 6 के विपरीत 3 होगा और 4 के विपरीत 1 होगा। बचा कौन से अंक, 2 और 5, 2 ही अंक बचे। तो ये आपस में परस्पर विपरीत होंगे। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम में वही करना है कि जहाँ सिर्फ एक संख्या मैच हो रही हो और बाकी संख्याएं मैच ना हो रही हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्लोज डाइस। अब बात कर लेते हैं ओपन डाइस की। ओपन डाइस में भी यही है, ज़्यादा कोई घबराने वाली बात है नहीं। ये आपको देखिए 6 तरीके दिखाए गए हैं कि किस किस तरह से आपसे ओपन डाइस पूछा जा सकता है। देखिए ये तरीका जो है ये और ये सेम है, सिर्फ इनकी आकृति को घुमा दिया गया है। ये और ये सेम है, इनकी भी आकृति को घुमा दिया गया है और ये सेम है, बस घुमा दिए गए हैं। ये इधर से इस तरह से शुरू होता है और ये इस तरह से। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तरीके 3 हैं लेकिन प्रकार 6 हो गए। तो सबसे पहला देख लेते हैं, बात करते हैं सबसे पहले की। तो देखिए अगर इस तरह से आपसे पूछा जाता है ओपन डाइस, तो आपसे कोई सा एक पूछ लेगा कि आपसे पूछ लिया 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले ये पकड़ना है, अगर इस तरह का आता है तो देखना है तीसरा वाला। फिर इसमें एक छोड़ करके जो तीसरा होता है वही उसका विपरीत होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बाहर वाला जो है वो बाहर वाले से मैच हो जाएगा। अगर ऐसे आप कंफ्यूज होते हो तो सबसे पहले उसको बीच में से पकड़िए और बीच में उसको उसके तीसरे से जोड़ दीजिए। 2 के विपरीत उसका तीसरा 4 और 3 के विपरीत 5। तो आपके 2 ही बचे, 1 और 6। तो ये आपस में विपरीत हो जाएंगे। तो 3 के विपरीत क्या हो गया, 3 के विपरीत 5। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाता है तो मैंने आपसे बताया था कि तीसरा वाला पकड़ लीजिए। तो 5 के विपरीत 1 और 2 के विपरीत 4। 2 आपके बच के 2 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत 1। 2 बचे 3 और 4, तो ये आपस में हो जाएंगे विपरीत। तीसरा टाइप देख लीजिए। ध्यान यही रखना है कि हमारा तीसरा वाला पकड़ना है, बाकी कुछ नहीं पकड़ना। अब देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है, इसमें इसका विपरीत तीसरा कौन सा होगा। तो देख लीजिए 1 से 2 वाला जो खाना है वो भी मैच करता है और 3 वाला खाना भी
जुड़ा हुआ है, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, सीधे सीधे 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कूद के यहाँ जाना है, यही तो इसका तीसरा वाला हो जाएगा। तो 1 के विपरीत आपका सीधा सीधा 4। उसी तरह से 3 का विपरीत हो जाएगा 6। जिस तरह से 1 से 4 आए, उसी तरह से 1 कूद करके 3 से 6। जब हमारे 2 क्लियर हो गए तो सिर्फ 5 और 2 बचे, तो 5 के विपरीत सीधे सीधे 2 हो जाएगा। ध्यान से यही रखना है आपको कि हमको तीसरे पर जाना है, जो आपस में भिड़ रहे हैं उससे आपका मैच नहीं करना है। अगर ओपन डाइस में आप अगर उसके तीसरे को पकड़ के चलोगे, कोई भी तीसरा पकड़ लो, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखिए उसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे ऊपर देखिए क्या पूछी गई थी, यहाँ पर दिए गए हैं संख्याएं 1 2 3 4 5, और यहाँ आपसे पूछा जाएगा ABCD। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन कि आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अब देख लीजिए इस तरह से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकता है। अगर लेवल इजी है तो ये रहा आपका, पूछ लेगा कि आपके 5 के विपरीत क्या है, तो बताना है। देखिए 5 के विपरीत 3 होगा, क्योंकि इसके तीसरे स्थान पर 3। 4 के विपरीत 1 होगा, बाहर बाहर वाले ये आपस में विपरीत हो जाएंगे, या लास्ट में जो 2 रह जाते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अगला वाला देख लीजिए, आपको अब बहुत इजी लग रहे होंगे। देखिए 4 के विपरीत 6, क्यों, 1 छोड़ दीजिए इसका तीसरा। अब आप बोलोगे सर 4 के विपरीत 2 क्यों नहीं किया। देखिए 2 से हमको लेना देना क्या है, जब हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि 2 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत 6, तो यहाँ पर तीसरे पर जाना है, नहीं कि इतने सारे कूद कर। अब देखिए 4 के विपरीत 2 क्यों नहीं होगा। अब 4 के विपरीत अगर आप इधर से घुमा के लाते हो तो आपके बीच में रह गए 2 संख्याएं। यहाँ से घुमाने पर तो 1 है, ये आपको 5 लग रहा होगा, सिर्फ 5। लेकिन इधर से भी तो देखिए, किधर से भी तो घुमा सकते हैं, कहीं से भी घुमा के लाने हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए सिर्फ 1। तो यहाँ से आपके आ जाएंगे 5 और 6, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब देख लीजिए 1 से अगर आप 2 पर जाओगे तो बीच में 1 ही आ रहा है, या फिर इधर से ले आइए, इधर से भी बीच में सिर्फ 3 आया है और आप 2 पर पहुँच गए। 4 से 6 पर जाने पर सिर्फ 5 आया बीच में, और इधर से भी 5। तो ये हुए आपके ओपन डाइस। एक रह गया आपका, इसको दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर भी आपको तीसरा वाला पकड़ना है, इधर से घुमा के लाइए तब भी आप 3 पर रुक जाएंगे, 4 पर रुकोगे, और इधर से लाओगे तब भी आप 4 पर ही रुकोगे। अब आप ये बोलोगे सर 2 आ गए बीच में, तो देखिए बीच में 2 नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 बीच में आ रहा है। इसके 2 तो ये इस साइड रह गए, अगर आप इधर से घुमा के लाओगे तब आपका सिर्फ 2 रहेगा, 3 इस साइड निकल जाएगा। तो इसलिए 1 का विपरीत 4। ध्यान रखना है कि तीसरे स्थान पर पहुंचना है। अगर तीसरे स्थान को पकड़ के रखोगे कभी गलत नहीं होगा। 3 का विपरीत 6 और 2 का विपरीत 5। आपसे कुछ भी पूछ ले, 1 का विपरीत पूछ ले, 6 का विपरीत पूछ ले, 2 का विपरीत पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दिखा देता हूँ कि लेवल कैसे बढ़ेगा क्वेश्चन का। देखिए अब मैंने जो बताया था विपरीत वाले, कि कोई भी जो सामने दिखने वाली सतह परस्पर विपरीत, जो सामने 2 सतह होती हैं वो परस्पर विपरीत नहीं हो सकती। उस क्वेश्चन का महत्व है यहाँ पर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये एग्जाम्पल आगे आएगा, तो उसको समझने का है यहाँ पर। सबसे पहले हमको करना है अपना क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह का मैं आपको करा चुका हूँ। जो बाहर वाले हैं आपस में विपरीत हो जाएंगे, और ये आपस में तीसरा वाला विपरीत, ए का विपरीत ई, सी का विपरीत डी और बी का विपरीत एफ। आपको दिख रहा है सी का डी, बी का एफ और ए का ई। जो बाहर बाहर लटके हुए हैं उनको टपका दो, आपस में दोनों ही गिरेंगे। जब गिरेंगे तो ये आपस में विपरीत हो गए। अब मैंने बताया था अगर ए और ई विपरीत है तो कभी भी सामने ए और ई एक साथ नहीं दिख सकते। तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए और ई एफ, ए ई एफ। तो देखिए ए और ई परस्पर विपरीत हैं, तो ये कभी भी सामने नहीं दिख सकते। आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सी ए डी और एफ। तो देखिए सी और डी परस्पर विपरीत हैं, कभी भी दिखाई नहीं दे सकते दोनों एक साथ। बी ऑप्शन भी आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट ए डी और बी। तो देखिए ए डी और बी, तो देखिए इस तरह से भी आ गए आपके, लेकिन ए के विपरीत ना डी है, ना डी के विपरीत ई है, ना ए के विपरीत बी। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही।
लास्ट ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ कि लास्ट ऑप्शन क्या दिया गया है, ए, डी और सी। तो देखिए ए, डी और सी, डी और सी परस्पर विपरीत है, कभी भी सामने एक साथ नहीं आ सकते। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आपसे कुछ नहीं पूछा कि किसका विपरीत कौन है, आपसे 4 पासे बना करके दे दिए कि कौन सी हमारी बन सकता है, कि कौन सा पासा हम इनमें से बना सकते हैं या कौन सा पासा बना हुआ सही है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ओपन डाइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बताना है, ये इसमें भी वहाँ पर ABCD थी, यहाँ पर गिनती दी हुई है। तो जो हमारे बाहर लटक रहे हैं उनको दोनों को टपका दीजिए। 4 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 2 तीसरे स्थान पर, 3 का विपरीत 5। तो ये हो गए आपके 4 का विपरीत 6, 1 का 2, 3 का 5। तो देखिए 4 के विपरीत क्या था, 6, कभी सामने नहीं हो सकते। यहाँ पर 3 2 5, तो 3 2 5, 3 का विपरीत 5 है, कभी सामने नहीं दिख सकते। 6 4 3, 6 और 4 परस्पर विपरीत है, कभी सामने नहीं आ सकते। 1 4 3, तो देखिए 1 4 और 3 एक ही लाइन के हैं, कोई भी परस्पर विपरीत नहीं है, तो ये पासा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये ऐसे भी दे सकता है कि ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो कुछ भरा ही नहीं गया, तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही अंक दिए गए हैं, बाकी के खाली हैं। अब हमको पता है कि इस खाली वाले के विपरीत ये वाला होगा और इसके विपरीत ये, और ए के विपरीत होगा हमारा बी। तो देखिए यहाँ पर भी ए और बी सामने दे दी, जबकि ए और बी विपरीत हैं, यहाँ पर भी दे दिए और यहाँ पर भी 3 खाली दिए हैं। तो कोई से भी अगर 3 खाली होंगे तो परस्पर विपरीत वाला आ जाएगा। अगर 2 खाली होंगे और कोई एक संख्या दी हुई होगी तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखिए एक खाली ये हो गया और एक खाली ये हो गया। अगर इन दोनों में से कोई सा भी अगर हम खाली वाला पकड़ते हैं तो या तो इसका विपरीत होगा या इसका विपरीत होगा। जब विपरीत होगा तो ये वाला आपका कभी नहीं बन सकता, और ए के विपरीत बी नहीं बनेगा, ए के विपरीत बी नहीं बनेगा। अब यहाँ पर दिया गया है एक ए, तो एक ये वाला खाली पकड़ लिया और एक ये वाला और एक ए, कोई सा भी किसी के विपरीत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके पासे वाली क्लास और ये थे आपके क्वेश्चन। कल इसका प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आप डिस्कस कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़्यादा बातें नहीं होती, टेलीग्राम पर डिस्कशन होता है, वहाँ पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए आगे जो मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये अगला लेवल है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा और ना ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। जो एग्ज़ाम में नहीं आएगा वो आपको पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, और आप ये समझ भी नहीं पाओगे अभी एक साथ। अगर आप बोलोगे तो ये आपको करा दूंगा, लेकिन इससे आपका बेनिफिट कोई नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। इससे ऊपर का लेवल भी है, एक स्लाइड ये है और एक स्लाइड मैंने रखी हुई नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि आपसे पूछ कुछ भी सकता है। कोई नाम पूछ लेगा, किसी राज्य के नाम डाल देगा, पासे में पासा बनाना है कुछ भी डाल सकता है, या फिर कोई चिन्ह बना के दे देगा इस तरह से, स्टार, तीर का निशान, हैज़, कुछ भी पासा बना सकता है वो आपके लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है कि पहले का तीसरे से मैच करना है। मानक पासा, सिंपल पासा सही बता चुका हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग के किस टॉपिक पर चाहिए वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप नहीं बताते हो तो फिर आपके लिए कैलेंडर की वीडियो आ जाएगी, और कैलेंडर आपका ऐसा कराऊंगा कि आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बात तो आपको पासे की वीडियो देखकर ही पता चल गई होगी कि पासा आपका किस लेवल का है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। और कैलेंडर में जो कोड होता है वो कोड कहीं कहीं फेल हो जाता है, लेकिन जो कोड मैं आपको कराऊंगा किसी भी सन, किसी भी तारीख, किसी भी डेट कहीं पर भी लगा के देख लेना, कहीं पर भी फेल नहीं होगा। और ना ही आपको 4 5 या 2 4 जो भी कोड याद करने की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ एक कोड और पूरा कैलेंडर फिनिश।
तो दोस्तों जिस टॉपिक पर भी आपको रीजनिंग के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताना, उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो आ जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।